मम्मी जी खाना लगा दूं आपके लिए? थोड़ी देर में खाऊंगी काजल बहू। ठीक है मम्मी जी। काजल बहू। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ काजल बहू, कोई बात है क्या? नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं है। अरे काजल बहू कोई बात है तो बता दे, ये समझ के अपनी माँ को बता रही है। मम्मी जी पता नहीं, इस बार जब मैं अपने मायके गई तो मुझे अजीब सा लगा। बस भाभी ने इस बार मुझे कुछ खास वैल्यू नहीं दी। बस यही सोच रही हूँ कि इस बार ऐसा लग रहा है कि भाभी ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लग रहा है कि उनके बर्ताव ने मुझे सब कुछ बता दिया कि अब मेरी इस घर में कितनी जगह है। अरे काजल बहू, जब माँ बाप होते हैं तब अलग बात होती है और भाई भाभी के टाइम में अलग बात। देखो जब तुम अपने मायके काजू कतली लेकर जाओ और फिर तुम्हारे हाथ में पैसे रख दिए जाए और कह दे कि जाओ अब अपनी पसंद का कपड़ा ले लेना, और जब तुम 1 किलो लड्डू लेकर जाओ ना मायके और तुम्हें रखी हुई साड़ी दे देना मायके वाले, तब समझ जाना चाहिए कि अब तुम उस घर की बुआ और ननंद बन गई हो। और जब तुम 2 दर्जन केले लेकर जाओ ना अपने मायके और तुम्हारी भाभी बस हंसकर तुम्हारे हाथ में 50-100 रुपए दे दे, तो समझ जाना कि अब तुम बुआ सास बन गई हो। इससे यही समझ जाना कि अब तुम्हारा मायके जाने का कोई मतलब नहीं है। तो काजल बहू बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि टाइम के साथ सब बदल जाता है। अब तुम भी पहले जैसी नहीं रही, जैसे तुम बेटी बनकर जाती थी वैसे तुम बुआ बनकर नहीं जाती। और काजल बहू कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, बस अपनी तरफ से अच्छा करो। और उदास होने की क्या जरूरत है, अगर कोई मन में बात है तो पूछ लो फोन कर कर, इसमें उदास होने की बात नहीं है बहू। मम्मी जी शायद आप बिल्कुल सही कह रही हो, गलती मेरी भी है, मैं भी भाभी से वैसे बात नहीं करती जैसे मैं मेरी मम्मी से करती थी। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बाद में ही लगाऊंगी, पहले मैं मेरी भाभी से बात करके आती हूँ। ठीक है काजल बहू।